औरंगाबाद में पेयजल संकट को लेकर के काफ़ी मामला गंभीर है और आपने आवेदन भी जो है इसको दे रखा है, तो क्या लगता है किस प्रकार का संकट है किन किन ब्लॉकों में? औरंगाबाद जिला इस समय व्यापक पेयजल संकट से जूझ रहा है और आम पब्लिक स्वच्छ पानी के जगह गंदा पानी पीने के लिए विवश है। वो भी पानी हर जगह उपलब्ध नहीं हो रहा है। जैसे औरंगाबाद जिला के कुटुंबा, देव, मदनपुर, रफीगंज, औरंगाबाद के दक्षिणी क्षेत्र, नबीनगर का दक्षिणी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में पानी का जो दिक्कत है उस संबंध में लगातार मैंने आयुक्त, मगध कमिश्नर, जिला पदाधिकारी औरंगाबाद और पीएचडी के संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन दिया है। यहाँ तक मैं पटना जाकर के माननीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री का भी ध्यान आकृष्ट किया है, वहाँ से भी आदेश आया है और उस सारे आदेश के आलोक में हमने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। इससे साबित हो जाएगा कि कितना उल्लंघन कर रहा है ये वर्तमान के जो डिप्टी मिनर है औरंगाबाद का, कि एक एक बूंद के पानी के बगैर जनता मर रही है। वो आराम से अपना सोया हुआ है, अपना कार्यालय भी बहुत कम करता है और क्षेत्रों में घूमने की बात तो बहुत दूर है। इसके साथ नल जल योजना का भी कार्य इसी को दिया गया, जो सभी जगहों में विफल है। आप जितना भी टंकी देखिएगा उसके नीचे वाटर पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। ये तमाम जो मुद्दा है इसको लेकर के मैं ये आम जनता से अब आग्रह करने जा रहा हूँ और मैं स्वयं उसमें आगे बढ़ कर के काम करूँगा कि ऐसे निष्क्रिय पदाधिकारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे जिससे आम जनता को पानी उपलब्ध हो सके। जिला अधिकारी टास्क फोर्स का गठन मार्च में ही किया था और कहा था कि भीषण गर्मी और जल संकट होने के पूर्व सारे जल संकट से निपटने की व्यवस्था कर लिया गया है, लेकिन धरातल पर जिलाधिकारी की आदेश हवाई दिखाई पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? वर्तमान जिला पदाधिकारी औरंगाबाद, ये जब से औरंगाबाद जिला के जिला पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, इनको कार्य करते हुए अवधि हो गया है 2 साल से अधिक। इनके संबंध में सरकार से को ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि इनको यहाँ से स्थानांतरित करके इस जिला को इनसे त्राण दिलाएं। जिला पानी का सवाल है और स्वास्थ्य का सवाल है या किसानों का समस्या है, दाखिल खारिज या इससे संबंधित, ये सारे कार्यों में इनका आदेश का अनुपालन इनके अधीनस्थ पदाधिकारी नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को ये ब्लैकमेलिंग उनसे किए हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और एक भी पदाधिकारी को जो इनके अधीनस्थ हैं उपेक्षित काम जो काम पर ध्यान नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई इन्होंने नहीं किया। जनता जब इनकी डाक शाखा में आवेदन रिसीव करवाता है तो आवेदन के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं होता है और जिला अधिकारी को फ़ोन किए जाने के बाद फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। सरकारी नंबर है, जब उनकी मर्जी होती है फ़ोन रिसीव करते हैं, जब मर्जी नहीं होती है रिसीव नहीं करते हैं। उनकी तानाशाही रवैया है। और अभी जो दखिल खारिज की सवाल उठाए, अभी जानकारी मिल रही है, कुटुंबा प्रखंड के ग्राम पंचायत परता अंतर्गत देउरा गांव में 2 पक्षों के बीच भीषण तनाव की आशंका गहरा हो गया है। कारण है कि बिहार सरकार के गरमजरुआ ज़मीन पर कुछ अवैध लोग निर्माण कर रहे हैं, आवास निर्माण कर रहे हैं और सीओ से शिकायत किए जाने के बाद सीओ कोई संज्ञान और उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सीओ ने अप्रत्यक्ष तरीके से सहयोग कर अवैध निर्माण सरकारी भूमि में करवा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देवरा गांव के समस्या के संबंध में मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। देवरा ग्राम में कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग एक ब्राह्मण परिवार के साथ
चूँकि ब्राह्मणों की संख्या कम है, उन लोगों की संख्या वहाँ कुछ अधिक है, अन्याय कर रहे हैं। वो गरमंजरुआ मालिक ज़मीन है और उस पर बहुत दिनों से गांव के लोगों का आना जाना हुआ करता था। अभी एक अल्पसंख्यक भाई उस पर अपना घेराबंदी करवा रहे हैं और सीओ कुटुंब और एसडीओ औरंगाबाद, डीएम औरंगाबाद को इस संबंध में लिख करके बताया गया है और उनसे मांग किया गया है कि वह मामला बहुत ही संगीन है, वहाँ पर जो है कॉमनल राइट की संभावना हो सकती है, इसलिए उस पर उसका शीघ्र निदान करें। लेकिन ये जिला पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और एसडीओ इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। जल संकट के लिए श्री सीमेंट भी दोषी है, जल दोहन कर रहा है और यहाँ का जनप्रतिनिधि वर्तमान या पूर्व या यहाँ का जिला प्रशासन के आला अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं और श्री सीमेंट प्रबंधन के मनमानी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। क्या कारण है? अब जहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की बात है, मैं जनप्रतिनिधि तो अभी तक बना नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि श्री सीमेंट के द्वारा पानी का दोहन गलत ढंग से किया जा रहा है। उनको पानी अन्यत्र जगहों से लाना था, वो नहीं ला पाए हैं। बड़ा बड़ा हॉल करके पानी यहीं से निकाल रहे हैं, जिसके चलते पानी का लेयर काफ़ी नीचे जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस दिशा में जो संबंधित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक हों, स्थानीय सांसद हों, इनका भी यह कर्तव्य बन जाता है कि यहाँ के लोगों को पानी मिले और श्री सीमेंट पानी का दोहन कम करे। तो क्या आप मानते हैं कि श्री सीमेंट प्रबंधन यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों पर भारी पड़ रहा है? जनप्रतिनिधियों पर और जिला प्रशासन पर अगर भारी नहीं पड़ता तो ये स्थिति आज यहाँ उत्पन्न नहीं होती। ये अभी